जय हिंद, जय संविधान। मैं दीपक आनंद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ही पेज पर। आज मैं उपस्थित हूँ देश में कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर के। जो भी माहौल बना हुआ है उसी से संबंधित मैं आज बात करने वाला हूँ। मैं आज बात करूँगा देश के संविधान के बारे में। मैं आज बात करूँगा नए कानून वक्फ बिल के बारे में। मैं आज बात करूँगा यूसीसी के बारे में। मैं आज बात करूँगा मुर्शिदाबाद में हो रहे अत्याचार, हिंदुओं के पलायन के बारे में। मैं आज बात करूंगा देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज के घर में 15 करोड़ रुपए मिलने के बारे में। मैं आज बात करूंगा भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिया गया बयान के बारे में। आप सभी बने रहिए और पूरी बातों को सुनिए। हो सकता है कि आज की इस हमारी तीखी बातों को लेकर के कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को संविधान का स नहीं पता है वो लोग भी विरोध में आकर के खड़े हो गए हैं। और विपक्ष कुछ दिनों से देश में एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है, हालांकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग चीज़ों को समझते हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें लग रहा है कि हाँ, सरकारें अभी जो कर रही है देश हित के लिए कर रही है, आम नागरिकों के लिए कर रही है, गरीब मुसलमानों के लिए कर रही है। लेकिन उसमें कुछ कम पढ़े लिखे लोगों की, जिनकी तबका बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को भड़काने का काम विपक्ष कर रहा है। कभी संविधान की कॉपी लहराते हुए जो है बरगलाने का काम करता है, तो कभी वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम भाइयों को डराने का काम करता है, धमकाने का काम करता है, और आंदोलन में गरीब मुसलमानों को आगे भेज करके उन्हें कानूनी शिकंजा का शिकार बना देता है। मैं इन सभी विषयों पे आज बात करूंगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि अभी कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत हाईलाइटेड हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बिल के विरोध में जिन लोगों ने याचिका दायर की थी, सुनवाई के दौरान उस पर अभी रोक लगा दिया गया है। मित्रों, मुझे बात समझ में नहीं आती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप को समझती क्या है। मैं संविधान की गरिमा को समझता हूँ, मैं संविधान की अहमियत को समझता हूँ, मैं लोकतंत्र की गरिमा और उसकी अहमियत को समझता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप को क्या समझती है यह आज तक पता नहीं चल पाता है। हर काम में, हर बात में सुप्रीम कोर्ट को टांग अड़ाना ही अड़ाना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, आखिर लोकतंत्र में इन 3 स्तंभों की जरूरत क्यों पड़ी? जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, जब सब कुछ न्यायपालिका को ही करना है, तो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव की क्या ज़रूरत थी? हमारे देश में लेजिस्लेचर की क्या ज़रूरत थी? जो जनता अपने बीच से लोगों को चुन करके संसद में भेजती है, सांसद बनाती है, और सांसद भी इसीलिए बनते हैं ताकि वो कानून बना सके, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करा सके, और न्यायपालिका जो है उसकी सही व्याख्यान कर सके। अगर सब कुछ न्यायपालिका को ही करना है तो हमारे देश में 5 सालों पे जो इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? देश का, हमारे आम लोगों का इतना सारा पैसा खर्च होता है, इसकी क्या ज़रूरत है? सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट को ही बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ अपने मन से सारा चीज़ करेगा। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे आदेश कर सकता है? जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हो, जो देश के प्रथम नागरिक हो, उसको सुप्रीम कोर्ट आदेश कैसे दे सकता है? हाँ, मैं मानता हूं संविधान के ही धारा 142 में ऐसा प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कानून का अनुपालना करा सकता है लोगों के हित में। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा है तो फिर दया याचिका राष्ट्रपति के पास लेकर के क्यों जाना होता है? इसका निर्णय, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही कर देना चाहिए। राष्ट्रपति की फिर जरूरत क्या है भाई? मुझे संविधान से ऐतराज नहीं है, मुझे लोकतंत्र से ऐतराज नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के जो वाहक हैं, संवैधानिक पद पे जो बैठे लोग हैं,
उन लोगों की चाल और चरित्र से मुझे दिक्कत है, उनके दोहरापन से मुझे दिक्कत है, उनके दोगलापन से मुझे दिक्कत है। तमिलनाडु कई ऐसे मुद्दों पे जो है केंद्र से अलग होने का प्रोग्राम बना रहा है, नीट से खुद को अलग करने का प्रोग्राम बना रहा है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के तमिलनाडु ने अपने सदन में एक बिल तैयार किया और उस बिल को तैयार करके राज्यपाल को सौंपा। हो सकता है कि राज्यपाल उस बिल से सहमत ना हो, तो राज्यपाल ने उसका डिसीजन देने में यानी कि हस्ताक्षर करने में देरी कर दी। फिर तमिलनाडु वालों ने दोबारा शिकायत की, फिर दोबारा कॉपी जो है राज्यपाल को सौंपा उन्होंने, तब राज्यपाल ने उस कॉपी को राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया। राष्ट्रपति ने भी उस पे कोई जल्दी ठोस जवाब या हस्ताक्षर नहीं किया उन्होंने। तब तक तमिलनाडु वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन चीज़ों की शिकायत की। अब सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को फटकार लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट जो है राज्यपाल को फटकार लगा दिया और आदेश दिया कि किसी भी बिल को राज्यपाल 1 महीने में उसका जवाब देगा और राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर अंदर जवाब देगा। हाँ, न्यायपालिका को यह हमेशा मन में रहता है कि देश के सामने जो है अपना वर्चस्व दिखाए, वो मतलब कैसे भी कुछ भी करके अपने आप को आगे रखना चाहता है। और यही कारण है कि आज जो है लोगों में न्याय से भरोसा जो है उठता जा रहा है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, यह बहुत गंभीर बात है, यह सोचने वाली बात है। न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से जो है बाहर हो रहा है। मैं तभी कहता हूं कि निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए बयान का मैं समर्थन करता हूं। निशिकांत दुबे ने कहीं से कुछ गलत नहीं किया है और ना कहीं से कुछ गलत बोला है। एक चीज़ बताइए आप, बहुमत से एक बिल संशोधित होता है, संशोधित करने के बाद बिल को पास किया जाता है, वो कानून बनता है, और तब भी कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है कि नहीं भाई हम इसको नहीं मानेंगे। अरे भाई, एक तरफ तुम कहते हो कि संविधान सर्वोपरि है और एक तरफ तुम संविधान की बात मानने से मना करते हो। यह कैसी मानसिकता है तुम्हारी? क्या सोचते हो आखिर तुम? और यहाँ संसद में जो रात रात भर जग करके एक लंबी डिबेट के बाद, एक बड़ा डिबेट के बाद कोई कानून पास होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उंगली उठाने लगता है। सुप्रीम कोर्ट की दोगलापंथी ये भी देखिए कि जब राम मंदिर की बात आती है, जब ज्ञानवापी की बात आती है, जब मथुरा की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कागज दिखाइए। और आज वक्फ बिल को लेकर के, वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो वक्फ बाई यूजर हैं वो अपना कागज कहां से लाएंगे? बाहर दोगलापंथी, बाहर। और इसी बात को अगर कह दो तो लोग कहते हैं कि संविधान का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का ये अपमान है। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट अपमान वाली बात ही क्यों कर रहा है? एक ही देश में अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग प्रावधान की जरूरत क्या है? संशोधन अगर आपके पक्ष में हो तो संविधान सही है, संशोधन अगर आपके पक्ष में ना हो तो संविधान गलत है। क्या बात है भाई। और देखिए, अभी यूसीसी आया नहीं तब तक कुछ लोगों के पेट में दर्द अभी से ही शुरू हो गया है, और ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों के पेट में शुरू हो गया है जो समानता की बात करते हैं। जब देश में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी मन की बात हो और उस मन की बात की वजह से देश में माहौल बिगड़ रहे हों, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हों, तो हमारा संविधान कहता है कि देश के तीनों स्तंभ को एक साथ बैठ करके और सबके हित में एक ऐसा कानून बना दिया जाए जो सारे लोग माने उसको। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो ऐसा है कि हमारे देश में धर्म के नाम पे अलग कानून और एक संवैधानिक कानून। कुछ लोग धार्मिक कानून को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और संवैधानिक कानून को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब उनके दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। हम अपना भी मानेंगे और उसमें जो हमारे लायक, हमारे काम का चीज़ है वो मानेंगे, उसमें जो हमारे काम का चीज़ नहीं है उसको नहीं मानेंगे। तब हम इसमें से मानेंगे जो हमारा अपना धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए तो यूसीसी आ रहा है, एक देश एक संविधान। क्या दिक्कत है भाई? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर के लिए, इसी देश की विरासत, इसी देश का आस्था, इसी देश का सब कुछ, और उसके न्याय के लिए आप कागज मांगते हो, प्रमाण मांगते हो, और जो बाहरी आक्रांता आए और बाहरी आक्रांता आकर के जो अपनी व्यवस्थाएं बनाए, अपना मस्जिद बनाया, अपना किला बनाया, अपना मजार बनाया, सब कुछ बनाया,
और उस प्रॉपर्टी को धार्मिक प्रयोजन से यूज किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसको मान लिया जाएगा कि वह वक्फ की प्रॉपर्टी है। समझने की कोशिश कीजिए, ये चंद लोग जो हैं, जो वक्फ के ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हुए हैं, इससे फ़ायदा किसको है? आम मुसलमानों को है? गरीब मुसलमानों को है? नहीं है। इससे फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को है जो वक्फ पे कब्जा किए हैं, उस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बेच देते हैं, उससे किराए लेते हैं, ज़मीन का किराया लेते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा किसी का नहीं होता है। आज तक किसी वक्फ के ज़मीन पे ना अस्पताल बना, ना कोई स्कूल कॉलेज बना, कोई भी सामाजिक हित के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर भी लोगों को जो है इसके विरोध में इकट्ठा किया जा रहा है। झूठ बोल बोल करके बोला जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, आपका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा, आपकी लाशें दफनाने की जगह जलाने का प्रावधान आ जाएगा। बाप रे बाप, इतनी सारी झूठ। सुप्रीम कोर्ट को तो ये बात पता है ना कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो लोग लोगों को भड़का रहे हैं, वो कितना सही बोल रहे हैं। वक्फ बिल का इससे क्या मतलब है भाई कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, आपका मजार छीन लिया जाएगा, आपको नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं करने दिया जाएगा, आपको वो नहीं करने दिया जाएगा, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है भाई? ये देश अलग अलग धार्मिक संविधानों से नहीं चलेगा, ये देश एक संविधान से चलेगा। और इसीलिए जरूरी है यूसीसी। जब एक ही देश में अलग अलग मत हों, अलग अलग विचार हों, अलग अलग कानून हो, अलग अलग संविधान हो, तो यह जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ को एक साथ बैठ करके और सर्वहित में एक कानून बनाया जाए, जो हम भी मानेंगे, आप भी मानोगे, वो भी मानेगा। लेकिन नहीं, वक्फ बिल से भी ज्यादा दंगा यूसीसी में करने की तैयारी है विपक्ष की। और आप देखिएगा, अभी यूसीसी आया नहीं है, तभी से जो है हर मंच पे ओवैसी साहब और विपक्ष के नेतागण जो है वक्फ बिल के साथ साथ यूसीसी की भी चर्चा कर रहे हैं। यानी कि आज से ही आगाह कर रहे हैं कि अभी ये तो कुछ नहीं है, यूसीसी आने वाला है। आम आदमी को भाई यूसीसी के बारे में क्या पता है? आम आदमी को वक्फ बिल के बारे में क्या पता है? आम आदमी भावनाओं में बह करके सड़क पे उतर आती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, दोनों पक्ष के लोग जेल जाते हैं, कानूनी कार्रवाई में फंस जाते हैं। और इन नेताओं के बेटा, इन नेताओं के परिवार बैठ करके मलाई चापते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, और आपके और हमारे बच्चे जो है दंगा के शिकार होते हैं। बदले की भावना से सोचेंगे तो एक उचित निर्णय नहीं मिल पाएगा देश को, एक उचित कानून, एक उचित संविधान नहीं मिल पाएगा देश को। खुद कांग्रेस के नेता कई बार कह चुके हैं कि संविधान में जब भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी, संविधान को संशोधित करने की जब जब ज़रूरत पड़ेगी, तब किया जाएगा। और संविधान संशोधन अगर कांग्रेस करे तो ठीक है, भाजपा कर दे तो गलत है, संविधान खतरे में आ जाता है। भाजपा जब 370 की बात करती है तो रोजगार, शिक्षा और विकास याद आने लगता है। भाजपा जब राम मंदिर की बात करती है तो विकास, शिक्षा और रोजगार याद आने लगता है। भाजपा जब वक्फ बिल, यूसीसी की बात करती है, रोजगार, शिक्षा और विकास याद आने लगता है। भाई, ये विकास, रोजगार और शिक्षा की समस्या भाजपा के ही राज्य में, भाजपा के राज्य से ही शुरू हुआ है क्या? कांग्रेस के टाइम में सारे लोग अंबानी ही थे। 75 सालों में हर इलेक्शन में, हर चुनाव में कांग्रेस का यही मुद्दा रहा है, रोजगार, शिक्षा, गरीबी, विकास। तो 75 सालों में क्या किया है? और जिन लोगों को विकास के बारे में पता नहीं है, जिन लोगों ने विकास देखा ही नहीं है, उनको यही लगता है कि 75 सालों में जितना कांग्रेस ने किया है वो बहुत किया है और इसी को विकास कहते हैं। भारत देश के साथ साथ कई देश आजाद हुए थे, लेकिन आज उन देशों को देख लो कि वो विकसित देश के श्रेणी में खड़े हैं और आज हम विकासशील भी नहीं हैं। 10 साल में सब कुछ व्यवस्था भाजपा ने ही बिगाड़ दिया है। 75 साल में आपने सबको मतलब जीवन सेट कर दिया था। कांग्रेस और अंग्रेजों में विशेष कोई अंतर नहीं है। अंग्रेज जो व्यापार के दृष्टिकोण से देश में आए थे और आकर के देश को गुलाम बना दिए, देश को आकर के कब्जा कर दिया अंग्रेजों ने। और देखिए, सारी व्यवस्थाओं में हमारे ही देश के लोगों को शामिल भी कर दिया उसने। हर नौकरी में, हर दफ्तर में, हर कार्यालय में, मतलब जितनी सेवाएं होती है सारी सेवाओं में हमारे ही देश के लोगों को रख दिया और हमारे ही देश के लोग गुलाम बन करके, नौकर बन करके अंग्रेजों का जो है काम करने लग गए। तो वही तो कांग्रेस भी तो वही कर रही है। कांग्रेस भी तो वही कर रही है।
एक आदमी बाहर से आता है और आपके देश में आकर के राज स्थापित कर लेता है, जिसको ना आपके देश की संस्कृति के बारे में पता है, ना देश के सभ्यता के बारे में पता है। वह एक छत्र 75 साल आपके देश में आकर के राज करता है और आपको जो है थोड़ी सी चीजें, आपको लालच स्वरूप चीजें आपको थोड़ी सी दे देता है। आपको लगता है कि बाप रे बाप, कांग्रेस ही हमारे लिए भगवान है। 75 सालों में देश को जहां खड़ा होना चाहिए, देश वहां खड़ा नहीं है। भारत के लोगों ने विकास को देखा ही नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद देश के लोगों के दामन में कांग्रेस ही तो थी। तो कांग्रेस जो करेगी वही अच्छा लगेगा लोगों को। गजब का दोगलापंथी है भाई। देश हमारा सेकुलर है, लेकिन कोड हमारा कम्युनल। क्या बात है। अगर देश सेकुलर है तो संविधान भी सेकुलर होना चाहिए। अलग अलग धर्म के अलग अलग संविधान नहीं होने चाहिए, एक देश एक संविधान होना चाहिए। क्या आपत्ति है भाई, हम तैयार हैं, आप तैयार क्यों नहीं हो? हमें नहीं चाहिए धार्मिक संविधान। हिंदुस्तान का इतना बड़ा तबका जब तैयार है कि एक देश एक संविधान, तो आपको क्यों आपत्ति है भाई? आपको क्यों चाहिए कि नहीं हम शरिया से भी चलेंगे और संविधान से भी चलेंगे? हर नागरिक का एक समान अधिकार होगा। अगर हमारे इतने बच्चे होंगे तो आपके भी इतने बच्चे होंगे, अगर हमारी इतनी शादी होगी तो आपकी भी इतनी शादी होगी। हमारे यहाँ तलाक का प्रावधान अगर ऐसा है तो आपके यहाँ भी तलाक का प्रावधान ऐसा ही रहेगा। क्या आपत्ति भाई? जब हमें ये चीज स्वीकार है तो आपको क्यों स्वीकार्य नहीं है? ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।